ओम श्री शक्ति नमः। 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 अर्थ चतुर्थोऽध्यायम्। शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पाकन पूर्ण करते हुए बैठाना। बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों को उन्हें फटकारना। क्रूर शुक्राचार्य का दैत्यों को साप देना। बृहस्पति का अंतर ध्यान हो जाना। पहला शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य का उन्हें प्रारब्ध की बलवत्ता समझाना। व्यास जी बोले, मन में ऐसा सोचकर उन्होंने दैत्य से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए ईश देवगुरु बृहस्पति ने आप लोगों को ठग लिया। क्या शुक्राचार्य मैं हूँ और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हे मेरे यजमानों, इन्होंने आप सबको अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं है। हे आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी हैं तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। हे यजमानों, आप लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति का त्याग कर दो। उनका यह वचन सुनकर और फिर उन दोनों को समान रूप वाला देख कर सभी दैत्यमान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है यही शुक्राचार्य हो। इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देख कर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने यह बात कही, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देव गुरु बृहस्पति आप सबको धोखा दे रहे हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त आप लोगों को ठगने के लिए आए हुए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, आप लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे आप सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं आपको देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, यही हमारे गुरु हैं। ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और हमारा हित करने में तत्पर हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक शिक्षा दी है। आप चले जाओ, आप टूट जान पड़ते हो, आप हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है तथा इन्हें खूब ठगा है। ऐसा मानकर और इन्हें गुरु बृहस्पति में तन में देख कर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने साफ दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले आप सब पराभव को प्राप्त होंगे। आप लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे, तब इनका सारा कपट आप सबको मालूम पड़ जाएगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल चल दिए और शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चित भाव से वहाँ रहने लगे। तदंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण कर वहाँ से चल पड़े। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, मैंने आपका संपूर्ण कार्य भलीभांति बना दिया है। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उन पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। अर्थ, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब उद्योग करें। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर दिया है। गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए मंथना करने लगे। आपस में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उठे तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्हित जान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। अब उन देवगुरु माया से मोहित हुए दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए। हमें उन महात्माओं को
बलि पार्टी मानना चाहिए। वह पापी कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठग कर सलाह किया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनासर करने वाला वह भीतर से कलुषित है तथा ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या करें और कहाँ जाए? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित तथा प्रशंसित करें, ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके भय से कांपते हुए वे दैत्य पुण्य भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, हे यजमानों, मैंने आप लोगों को बहुत समझाया, किंतु देव गुरु की माया से व्यामुक्त रहने के कारण आप लोगों ने मेरा उचित हित कर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय उनके वशवर्ती हुए आप सब ने मेरी अवहेलना की। मद से उन्मत्त रहने वाले आप सबको मेरे अपमान करने का फल अवश्य मिल गया। आप लोगों का सर्वस्व छीन गया। अब आप लोग वहीं पर चले जाओ जहाँ वह कपटी चली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसकी तरह वंचक नहीं हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे भार्गव, हे सर्व की अत्यंत दुखी होकर आज पास आए हुए अपने पुत्र तुल्य तथा हित चिंतक हम यजमानों का आप त्याग न करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। अतः हे माँ मते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए ही होता है। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा धूप का संयोग दूर होते ही पुण्य शीतलता प्राप्त कर लेता है। क्रोध शांडाल रूप होता है। बुद्धिमान लोगों को इसका पुण्य रूप से त्याग कर देना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखी तो हम लोगों का ही त्याग कर देते हैं, तो आपसे परित्यक्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी बोले, प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित हो उनसे कहते हुए बोले, हे दानवों, आप लोग अब न तो डरना है न रसातल में ही जाना है। मैं अपने अशुभ मंत्रों से आप सब यजमानों की निश्चय ही रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञ, और पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से जो सुना है वह हिटकर सत्य तथा अटल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी वह बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि आप लोग आज समय के फेर से क्षीण बल वाले हो गए हो। अत एक बार देवताओं से पराजित होकर आप लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब आप लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। कुछ दिनों पूर्व आप लोग सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर शरण रखकर आप लोगों ने दैव योग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। अब आगे आने वाले सार्वजनिक मनवंतर में आपको वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। आपका पौत्र बलि तीनों लोगों में विजय होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पौत्र बलि से कहा था, हे बले, मैंने आपका यह राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सार्वजनिक मनवंतर के उपस्थित होने पर आप इंद्र होंगे। शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया आपका पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि
गड्ढब का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित थे। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गड्ढब का रूप क्यों धारण किया? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गड्ढब का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? तब इंद्र की बात सुनकर बलि ने इंद्र से ये वचन कहा, हे शतक्रतु, इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मत्स्य और कश्यप का रूप धारण किया करते हैं उसी प्रकार मैं भी समय के भेद से गड्ढब रूप स्थित हूँ। जिस प्रकार आप ब्रह्महत्या से दुखी होकर कमल में छिप कर पड़े रहे हैं, उसी तरह मैं भी आज गड्ढब का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन देव के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख? देव जिस रूप में जो चाहता है वैसा निश्चित रूप से करता है। शुक्राचार्य बोले, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। ये मैंने आपसे प्रारब्ध की बलवत्ता का परिपाटी वर्णन कर दिया। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत देव के अधीन है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे प्रह्लादेन शुक्रकोपासन तव नाम चतुर्थो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।